प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरा। जिन्होंने समस्त घाती कर्मों को क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, वे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सभी जीवों को सच्ची शांति प्रदान करें। आज 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक भी है। मैं समझता हूँ कि जैसे हम महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, ऐसे ही हमें नेमिनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याणक मनाना चाहिए। नेमिनाथ भगवान ऐसे ही हैं जैसे ऋषभ देव हैं। जैसे ऋषभ देव का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, ऐसे नेमिनाथ भगवान का वर्णन भी ऋग्वेद में भी मिलता है। हिंदुओं के बहुत ग्रंथों में, पुराणों में नेमिनाथ का वर्णन पाया जाता है। और एक ऋचा में तो ऐसा लिखा है कि नेमिनाथ भगवान, ऋग्वेद में, कि नेमिनाथ भगवान वे सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, हमारा कल्याण करें, ऐसा लिखा है। नेमिनाथ भगवान का स्मरण करने से सामाजिक प्रभावना की दृष्टि से भी हमको कुछ विशेष लाभ हो सकता है। इसलिए हमें कोई न कोई आयोजन नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक, एक नेमिनाथ जयंती का आयोजन रखें, कभी नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक का आयोजन रखें, तो हम थोड़ी सी चर्चा उनके जीवन के संबंध में, उनके पूर्व भवों की बहुत अच्छी कहानी है। इस भव की कहानी बहुत प्रेरणादायक है, लोगों को बहुत प्रेरित कर सकती है। और हमारी जो गिरनार की बात चलती है, उसको भी हम ठीक से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह से नेमिनाथ भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। और आज तो उनका मोक्ष कल्याणक है। भागवत में भी नेमिनाथ का बहुत वर्णन है। अपने यहाँ तो हरिवंश पुराण नेमिनाथ भगवान का है ही है, और भी बहुत सारे ग्रंथ नेमिनाथ पुराण के नाम से पाए जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत वर्णन पाया जाता है। ऐसे भी एक जगह आता है कि श्री कृष्ण जो अपने मस्तक पर मोर मुकुट लगाते थे, सो क्यों लगाते थे? बोले जब नेमिनाथ भगवान मुनि बन गए तो वो उनके दर्शन करने गए थे, तो आशीर्वाद दिया पीछे से। उस आशीर्वाद को हमेशा अपने सिर पर धारण करने की भावना से श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट पाया जाता है। अब ये कितनी बड़ी बात है, अगर ये घटना सत्य है तो ये कितनी बड़ी बात है। जिस श्री कृष्ण की सारी दुनिया मंदिर बनाती है, पूजा करती है, वो श्री कृष्ण किसकी पूजा करते हैं? वो नेमिनाथ की पूजा करते हैं। और श्री कृष्ण नेमिनाथ का पूरा चरित्र सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण नेमिनाथ का कितना आदर करते थे। और शक्तिशाली भी नेमिनाथ
कितने ज़्यादा थे। ऐसे ही एक बात ये भी सामने आती है कि नेमिनाथ यादव थे और वे सब के सब जैन थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि जितने यादव हैं वे सब के सब किसी ज़माने में जैन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार तो सचमुच ये घटना घटी है, आज से 20-25 साल पुरानी बात है। आगरा में विद्यानंद जी के सानिध्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आए हुए थे। और मुलायम सिंह यादव ने भरी सभा में, कोई 25,000 लोग थे, तब उन्होंने ये बोला कि देखो भाई, हम तो देखा जाए तो ओरिजिनल जैन है, ओरिजिनल जैन यादव है ना, तो यादव तो सब जैन थे, हम तो नेमिनाथ के वंशज हैं और हम ओरिजिनल जैन हैं। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर पड़ा कि आप लोगों ने हमको जैन मानना छोड़ दिया और धीरे धीरे हमने भी अपने आप को जैन मानना छोड़ दिया। पर देखा जाए इतिहास उठा के, पुराण उठा के, तो हम जैन सिद्ध होते हैं। आज के ज़माने में तो हम और आप लोगों ने अपने नाम के साथ जैन लगाना शुरू कर दिया और जिसके नाम के साथ जैन लगा हो उसी को अपन जैन मानते हैं। लेकिन पहले ऐसे थोड़ी था, पहले नाम के आगे जैन नहीं लगता था। जैन लगाने की प्रथा तो एक तरह से शीतल प्रसाद जी ने शुरू की है और उससे पहले लोग अपनी जातियों के नाम ही लगाया करते थे और उस जातियों के नाम से ही जैन की पहचान होती थी। आज भी बहुत सारे लोग जाति लगाते हैं। नरेश जी लुआड़िया, अब इनका नाम तो लुआड़िया है, लेकिन ये जैन है कि नहीं है? ऐसे पहले बहुत लोग जाति लगाते थे। एक जगह ऐसा लिखा है कि ये जो शर्मा होते हैं ना, ये शर्मा भी जैन थे। शर्मा शब्द को संस्कृत में शर्मन कहते हैं। शर्मन माने श्रमण, श्रमण थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, वो भी जैन थे। पंचतंत्र जैन रचना है, ऐसा बलदेव उपाध्याय ने लिखा है संस्कृत साहित्य के इतिहास में। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान नेमिनाथ का स्मरण करने से हम अपने धर्म, दर्शन, अध्यात्म की बातें तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी जैन धर्म के इतिहास की, जैन धर्म के व्यापक प्रभाव की भी, अहिंसा धर्म की भी हम बहुत ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। तो आज के दिन उनका पुराण पढ़ कर के कुछ थोड़ी चर्चा स्वयं भी करनी चाहिए और कुछ चर्चा दूसरों को भी सुनानी चाहिए। और इसके साथ ये तो चर्चा है ही है जो हम हर तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक पर करते हैं। मैं कहता हूँ कि आज नेमिनाथ भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी आत्मा परमात्मा बन सकता है। महावीर भगवान ने क्या सिद्ध किया? जब महावीर भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया तो उससे क्या प्रूव होता है? उससे ये सिद्ध होता है कि कोई जीव कभी शेर की पर्याय में हो, कोई जीव कभी मरीचि जैसी हालत में हो, तो वो भी एक दिन अपने को सुधार के भगवान बन सकता है। तो जब वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं।
एक तो हमको आपको ये ज्ञान नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है कि हम भी भगवान के समान। वो कहानी आती है ना, गधा शेर गधा बन गया, तो उसमें उस शेर को जो गधा बन गया, कुमार के डंडे खा रहा था, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं शेर हूँ और शेर बन सकता हूँ। ऐसे ही हमको आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम भी अनंत शक्तिशाली भगवान हैं और पर्याय में भी भगवान बन सकते हैं। जैसा केवल ज्ञान उनने प्रकट किया, वैसा केवल ज्ञान स्वभाव हमारा है। हम भी सर्वज्ञ स्वभावी, हम भी अनंत सुख स्वभावी हैं। ऐसा यदि कोई अपने स्वरूप का ज्ञान करे तो वो स्वयं भी भगवान बन सकता है। ऐसा विचार आज के दिन करना चाहिए। मैं अनंत शक्तिशाली हूँ। समय सार में एक बहुत सुंदर कलश है, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। कि ये जो हम आत्म तत्व हैं तो कैसे है, तो बोले हम अचिंत्य शक्ति है। कैसी बुरी हालत हमने हमारी कर रखी है। हम बहुत ही अपने आप को दीनहीन, पामर, दुखी, ये चाहिए वो चाहिए, इसके बिना नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता। पर ये आचार्य देव कहते हैं कि मैं अचिंत्य शक्ति हूँ, मैं स्वयं ही देवों का देव हूँ, जिसमें से अरियंत सिद्धादि पर्याय निकलती रहती है। ऐसा खान हूँ मैं, देवों का देव हूँ। और जैसे लोक में चिंतामणि भगवान जाने होता है कि नहीं होता है। कहते हैं एक चिंतामणि नाम का रत्न होता था, सारी दुनिया उससे उसकी तरफ आकर्षित है, सम्मोहित है। हे भगवान, काश मुझे वो चिंतामणि मिल जाए। कहते हैं वो कोई अली बाबा का जादुई चिराग है, क्या है, जो चाहो वो मिल जाता है। पर वो चिंतामणि होता होगा कि नहीं, कुछ विश्वास नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं चैतन्य चिंतामणि तू है। वो अचेतन चिंतामणि होता होगा कि नहीं, लेकिन तू तो चैतन्य चिंतामणि है। जो चाहे, क्या चाहिए तुझे? तीन लोक में जितने भी अनंत जीव हैं, सब सुख चाहते हैं। तुझे परमानंद देने वाला तेरा स्वयं का तत्व है। हाँ भाई साहब, हाँ। अब आपने तो मेरा अर्थोद्घाटन सुन लिया। ये क्या इसका स्वरूप रहा है। मैं तो कोई भी बात वैज्ञानिक सीमा से बाहर जाए तो थोड़ी सी ये सोचने लग जाता हूँ कि इसको कहने का कोई न कोई अपेक्षा रही होगी। जैसे मैं बताता रहता हूँ ना, मोटा सा उदाहरण है कि भाई नाग का हार हो गया और हार का नाग हो गया। हमें आचार्यों ने ठोक बजा के ये सिद्ध करके समझाया है कि जीव कभी अजीव नहीं हो सकता और अजीव कभी जीव नहीं हो सकता। बात खत्म। अब इसके आगे हम जो भी कहा जाएगा उसको कोई न कोई अपेक्षा होगी,
कोई न कोई लक्षणा व्यंजना होगी, ऐसा समझते हैं। खैर फिर भी तो अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्। देखो, अपने को ध्यान करना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए। हम सब काम करते हैं पर स्वयं को ये असली तत्व ज्ञान समझाते नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। अगर हम वो समझाएं कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, तो बहुत कुछ हमको उसका स्वरूप लाभ हो सकता है। लेकिन वैसा कुछ चिंतन तो चले, हमें कुछ नहीं चाहिए निश्चय से। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। सब सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि माने सारे प्रयोजन की सिद्धि एक आत्मा से होती है। आपको चाय पीकर जो चाहिए, कपड़े खरीद के जो चाहिए, गाड़ी खरीद के जो चाहिए, वो सब एक अपने आत्मा की आराधना से प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी कभी किसी परिग्रह की, कोई किंचित भी परमाणु मात्र की भी अभिलाषा करता नहीं है। कैसा निराकुल रहता है एकदम, ये हमारी समझ में आना चाहिए। लेकिन ये कब समझ में आए? देखो, मोक्ष किसे कहते हैं? नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है ना, तो मोक्ष किसे कहते हैं? ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना, स्वयं का पूरी तरह स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना ही मोक्ष है। हम क्या किया नेमिनाथ भगवान ने कि आज तक वो पर से कनेक्टेड थे, धीरे धीरे पर से कनेक्शन टूटा, थोड़ा टूटा और ज़्यादा टूटने लगा। लेकिन आज वो दिन आ गया कि जिस दिन उनका पर से पूरी तरह कनेक्शन कट हो गया, केवल स्वयं ही स्वयं में प्रतिष्ठित हो गया, स्वयं की स्वयं में प्रतिष्ठा हो गई। समय सार में एक बहुत बढ़िया कलश है 130 नंबर का, उसमें ऐसा लिखा है, भावयेत भेद विज्ञानम इदम मच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। और इसके साथ 2 कलश है, एक और भी इसके साथ है, उसमें वो बहुत प्रसिद्ध है, आपको कई दफे सुनाया। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्यैवावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। कि जितने भी जीव आज तक सिद्ध बने हैं, जितने भी जीव मुक्त हुए हैं, सो किससे हुए हैं? किससे मुक्त हुए हैं? गजब की बात है, वे केवल भेद विज्ञान से ही मुक्त हुए हैं। और कोई उपाय नहीं है दुनिया में सुखी होने का, दुखों से मुक्त होने का, मोह से मुक्त होने का। मोक्ष माने, मोक्ष शब्द का अर्थ लिखा है कि मोक्ष शब्द एब्रीविएशन है। आजकल एब्रीविएशन चलते हैं ना, तो ये भी संकेत है कि कैसे मोह क्षय, मोह का मोह और क्षय का क्षय,
पकड़ लिया और शब्द बना दिया मोक्ष। बोले मोक्ष, तो उनका मोक्ष हुआ है ना, तो कैसे मोक्ष हुआ? भावयेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। के सुनो, तुम तो भेद विज्ञान की भावना करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो और निरंतर करो, अविच्छिन्न धारा से करो। ये अविच्छिन्न धारा शब्द बहुत ध्यान देने लायक है। भेद विज्ञान कब करें? सुबह आधा घंटा, शाम आधा घंटा। कब करना चाहिए भेद विज्ञान? बहुत से लोग पूछते हैं कब ध्यान करें, कब धर्म ध्यान। भेद विज्ञान कब करे? तो उन्होंने कहा विदाउट एनी गैप, 1 सेकंड का भी गैप मत दो। 24 घंटे धारा प्रवाह तेजी से, जैसे नदी गंगोत्री से निकली और हिंद महासागर तक गिर रही है, तो बीच में कितना गैप है? अगर 1 भी इंच का गैप आ जाए, नहीं सोचो, वो जो नदी चल रही है, उस नदी में चलते हुए बीच में एक ऐसा पार्टीशन डाल दिया जाए तो आगे नदी खत्म। पार्टीशन नहीं डालना, रोकना नहीं। ये जो भेद विज्ञान की चक्की है, इसको 1 सेकंड नहीं रोकना, चलते रहने देना। क्या होगा कि तुम्हारा भी ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तुम्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भावयेत भेद विज्ञानम, भावयेत माने भावना करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस 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 करो भेद विज्ञान की। कैसे करे? अच्छिन्न धारया, बिना किसी गैप के करो। और तावत, कब तक करे? अच्छा, डॉक्टर दवाई कहता है ना, तो कितने दिन ले ले? चलो लगातार कर लेंगे। कितने दिन? 5 दिन का कोर्स है, 10 दिन का, 15 दिन। तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, जब तक ये उपयोग पूरी तरह अनंत काल के लिए पर से अलग ना हो जाए, अपने में ही ना समा जाए, तब तक वेद विज्ञान की भावना करो, लगातार करो। क्या श्लोक लिखा है? भावयेत वेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। मुझे तो ये बात बहुत आकर्षित करती है कि 24 घंटे भेद विज्ञान के प्रयोग खेलो, खेलते रहो, चलने दो 24 घंटे। लगातार का बड़ा महत्व है। लगातार का महत्व मैं ऐसे उदाहरण देता रहता हूँ कि जैसे तवा गरम है और उसको ठंडा करने के लिए कोई उस पर 1 बूंद पानी डाले, तो आप क्या कहोगे? ये बेवकूफ़ है, 1 बूंद पानी डालने से क्या होता है? वो बूंद और जल जाएगी। लेकिन यदि वही बूंद लगातार तवे पे पड़ती जाए तो तवे को एक बार ठंडा होना ही पड़ेगा। ऐसे ही हम ये भेद, क्या करना क्या है धर्म के लिए बताओ? नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण कैसे मनाए बताओ आज? कि आज कम से कम थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे, आज दिन भर भेद विज्ञान का प्रयोग करो।
हमेशा हर बात में वेद विज्ञान का प्रयोग करो। जैसे हर घटना में सोचो, मैं भोजन कर रहा हूँ, अब इसका एनालिसिस करो। भोजन कौन कर रहा है? भोजन पुद्गल है, मैं चेतन हूँ। भोजन मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूँ। भोजन का प्रवेश आत्मा में हो सकता नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है ये कि भोजन पुद्गल है, पुद्गल में जा रहा है। यहाँ की थाली की चीज उठकर पेट में रखी जा रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अज्ञान भाव से मैं भोजन करता हूँ ऐसा मान रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ ऐसा जान रहा हूँ, मुझे भोजन से आनंद मिल रहा है ऐसा आचरण कर रहा हूँ। मैं तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कर रहा हूँ। और यदि तत्व ज्ञान हो जाए तो ये समझ में आएगा कि भोजन का और मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस समय भोजन हो रहा है उस समय भी मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। उस समय क्या कर रहा हूँ? मैं स्नान कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? मैं स्नान करता हूँ, पानी तो मुझे छूता भी नहीं है। देखो, भेद विज्ञान का प्रयोग करो, नहीं तो ऐसा लिखा वहाँ समय सार में कि वो बड़ा अपराधी है जो जीव भेद विज्ञान नहीं करता है। पर की चीज को अपना मानने वाला चोर है, लुटेरा है, बेईमान है, भ्रष्ट है वो। नहीं, बताओ, हर वक्त वेद विज्ञान करो। मैं स्नान करता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, ऐसा जानना, मानना, समझना ये अपराध है। तैयार रहना इसकी सजा पाने के लिए। इसकी सजा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण है। मैं वीर सागर हूँ ऐसा समझना वो अपराध है। क्या कह रहे? कभी आज तक सोचा? मैं अभय कुमार हूँ ऐसा समझना क्या है? बताओ। नहीं, अपन ऐसा सोचते हैं ना, मेरा वजन 70 किलो, मेरा वजन 80 किलो। ये सोचना अपराध है और इसकी सजा है 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना। हम क्यों भटक रहे बताओ? ऐसे लिखा है गोमठ सार में कि निगोदिया जीव 18 बार जन्म मरण क्यों कर रहे हैं? तो बोले भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती, कि वो भाव कलंक के कारण, द्रव्य कलंक नहीं लिखा, द्रव्य कर्म के कारण निगोद में भटक रहा है ये नहीं कहा। वो अपने भाव कर्मों के कारण निगोद में भटक रहा है। ये जो हम समझते हैं ना, ये मेरा मकान है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? महान झूठ बोल रहे हो। और इस झूठ की सजा प्रकृति में, चल निगोद में। क्या बोला तूने? तेरे शरीर नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, और तू क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था। कैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, समय सार का फैसला क्या होगा? भेद विज्ञान का प्रयोग करो। मेरे बाल काले, मेरे बाल सफेद, ऐसा सोच। अब सोचो, अपन सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? अपराध ही अपराध कर। फिर कहते हैं हम दुखी क्यों है, हम संसार में क्यों भटक रहे हैं, और कर रहे हैं निरंतर अपराध सुबह से शाम तक। अपराध का त्याग करो। कैसे त्याग करें? कि ये विचार करो, ये सब हैं पुद्गल के खेल,
इनमें नाही हमारो मेल। मैं प्रवचन कर रहा हूँ, सही है ये बात। घोर अपराध, मैं तो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हो रही है, और जैसे आपके ज्ञान का गेय बन रही है ऐसे ही मेरे भी ज्ञान का गेय बन रही है। बोलने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं। जचती है कुछ बात। ये भेद विज्ञान का अभ्यास ही सामायिक है, यही ध्यान है। आज आपको ये चर्चा सुनने धर्म सभाओं में भी दुर्लभ हो गई है। धर्म सभाओं में बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम समाज कर रही है, जैन समाज कर रही है, साधु संत कर रहे हैं, पर आपको जो जैन धर्म की असली विद्या है, अध्यात्म विद्या, कैसे लिखा आचार्य देव ने कि संसार में सब कुछ सुलभ है, पर इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात बहुत दुर्लभ है। ये बात करने वाले नहीं है। जबकि आचार्य देव का निर्देश है क्या करना है मुझे बताओ। वो कह रहे हैं आपको सुबह उठकर दूसरी सुबह तक लगातार भेद विज्ञान करना है। आप उठे तो वॉशरूम कौन जा रहा है, पानी कौन भर रहा है, मग्गा कौन सिर पे डाल रहा है, बाल कौन बारा है, कुर्ता कौन पहन रहा है, किसका कुर्ता है। अरे निरंतर वेद विज्ञान रहना चाहिए, कभी एक पल भी। जैसे नाटक में काम करने वाले रमेश को ये पता है कि मैं राम नहीं हूँ, मैं तो थोड़ी देर के लिए राम का पाठ कर रहा हूँ। लोकोयम नाट्यशाला, ये दुनिया एक नाटक है, और यहाँ मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मेरे सब है। ये सब अपराध लिखा। और एक बात बताऊँ, जहाँ अपराध लिखा है वहाँ कहा कि ये दोष नहीं है, अपराध है। दोष और अपराध में फर्क है। चारित्र मोह की गलती को दोष कहते हैं, और दर्शन मोह की गलती को अपराध कहते हैं। दर्शन मोह की गलती को अपराध कहते हैं। हमको ये अपराध छोड़ना चाहिए। आज बड़े भाग्य से हमको आपको ये जिनवाणी मिली। देखो भाई, औरों की तो उम्मीद छोड़ दो, जो कुछ है, लेकिन जैनों में भी इस तत्व ज्ञान को पाने वाले और पाकर उसकी प्रैक्टिस करने वाले 24 घंटे। देखो मैंने ये छुआ, तो मैंने छुआ ये समझना क्या है, अपराध। और तत्व ज्ञान हो और व्यवहार से ऐसा बोले कि मैंने छुआ, तो ये हो गया दर्शन मोह, चारित्र मोह संबंधी दोष। तत्व ज्ञान हो तो दोष, और तत्व ज्ञान नहीं हो तो अपराध। और भेद विज्ञान करे तो साक्षात संवर, कि मेरे हाथ ही नहीं है, मेरे अंदर स्पर्श गुण ही नहीं है। आत्मा किसी को छू सकता है? आत्मा को कोई नहीं छू सकता, आत्मा किसी को नहीं छू सकता। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये जो भावना है, यही भावना एक दिन सच्चा धर्म जीवन में प्रकट कर सकती है। और यही भावना भाते भाते जीव एक दिन स्वयं नेमिनाथ भगवान की तरह स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उपाय एक ही है, और वो उपाय जरा चेक करो
हम में से कौन लोग कितना कर रहे हैं। हमें आपस में एक दूसरे से हालचाल भी वेद विज्ञान की भाषा में पूछना चाहिए। भूधर दास जी से पूछा और सब कुशल मंगल, तो उन्होंने वेद विज्ञान की भाषा में उत्तर दिया, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है, देह नित छीन होत नैन तेजहीन होत, जोवन मलिन होत छीन होत बल है, आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर वो नजीक जात नर वो निफल है, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा ही मित्र काय की कुशल है। भेद विज्ञान रहना चाहिए निरंतर, अंदर में भेद विज्ञान निरंतर वर्तना चाहिए। ये मनुष्य बहु बिजली की चमक जैसा है, सब बीता जा रहा है तेजी से, कुछ नहीं। इस दुनिया में कोई मेरा अनुकूल नहीं है, कोई प्रतिकूल नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जैसा परिणमन होना है वैसा ही हो रहा है। उसे कोई इंद्र जिनेंद्र नरेंद्र भी अन्यथा कर सकते नहीं है। ऐसा विचार कर ज्ञाता दृष्टा रहने की प्रैक्टिस करो। रागी द्वेषी बनने की मूर्खता मत करो, कहीं पर भी राग द्वेष मत करो। आज मौसम अच्छा हो गया, क्या अच्छा हो गया? अच्छे बुरे की भावना छोड़ो, ज्ञाता दृष्टा रहने की भावना करो। भावयेत वेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। तो यही नेमिनाथ भगवान को मोक्ष कल्याणक मनाना है। अपन को आज शिक्षा लेनी है। हर चीज में प्रैक्टिस करो। इन संयोगों में ना, संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से, कर्तापन भोक्तापन छोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। सब संयोग निरर्थक हैं, ये सभी बदलने वाले हैं, इनमें है कोई सार नहीं, ये यूं ही जाने वाले हैं। सब छूट जाएंगे। टाइटन देखने गए 5 अरबपति, क्या हुआ? सब खत्म खेल भैया, कुछ दम नहीं है। अरबों खरबों की संपदा सब यहीं पड़ी रहे, किसी के कुछ काम आने वाली नहीं है। हाय क्या करूं, हाय क्या करूं, कैसे करूं, कैसे भोगूं, कैसे देऊं, कैसे यूज करूं। तेरी न थी, न है, न रहेगी। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। समस्त पर संयोगों से अपन को ध्यान हटाना चाहिए। भावना भाव भेद ज्ञान की निरंतर ध्यान करते समय समझना चाहिए संसार में इससे उत्कृष्ट कार्य और कोई नहीं है। और ऐसी वेद विज्ञान की भावना ही सच्चा धर्म है। चलो, क्या कहा बहन जी? 4 लाइन जो सुनाई है वो समाधि मरण पाठ है। हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर हुकमचंद भारेल, उन्होंने एक किताब लिखी है, छोटी सी कविता है, बड़ी सुंदर। आप उसको सुनना, YouTube पर लिखना समाधि का सार, तो आपको मिलेगी। मैं उसको 100 बार सुन चुका हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है।
उसी में ये लिखा है, संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से, कर्तापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। ये सब संयोग निरर्थक हैं, ये सभी बदलने वाले हैं, इनमें है कोई सार नहीं, ये यूं ही जाने वाले हैं। चिंता मत करो, शाहजहां के पास कितनी संपत्ति थी, आज कोई वारिस नहीं बचा उसका जो ये कह सके ये हमारे घर वालों हमारे पूर्वजों का है। कुछ भी नहीं रखा। आपके हमारे पास कितनी सी संपत्ति है, चक्रवर्ती की संपत्ति उसके बेटे को नहीं मिलती। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ, सबको उदय प्रमाण मिलता है। सुमत जी बताओ, आप दे सकते हो आत्मिक को क्या क्या दे दोगे बताओ? कोई कुछ नहीं बताओ। ये नरेश जी, भाई साहब, अभय जी, जीला जी, आप लोग क्या बताओ, क्या अपने हैं ये संयोग? ना कुछ नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसे विचार करके ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, ज्ञाता दृष्टा रहने की भावना भाव। चलो अपनी पाठशाला का समय हो गया। हाँ, अब अगली बार चर्चा करेंगे, अभी पाठशाला का समय हुआ ना। हाँ नहीं ठीक है, हमारा समय हुआ। जावणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।